लेकर आए हुए थे और सर ने सैनिटाइजर स्कूल की तरफ से उपलब्ध कराया, जिसके कारण हम सैनिटाइज हुए। उसके बाद हम स्कूल में क्लास में बैठे। क्लास में बैठने के बाद सर ने बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग के अनुसार आपको बैठना है। पूरे एक गोड़ लगातानी समाचार बटुए विक्रमगंज से रिपोर्टर बानी राजू रंजन दुबे जी। खबर के हेडलाइन सुनी। कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत शिशु शिक्षा मंदिर में बच्चन के हो रहा बा पढ़ाई। विद्यालय के मुख्य गेट पे छात्र छात्रा के सैनिटाइज करके अंदर जाए दिहल जा रहा बा। बच्चन में दिखल चहल पहल। खबर का बा विस्तार से जानी। खबर विक्रमगंज रोहतास काराकाट प्रखंड क्षेत्र के मिसवलिया और सखवा गाँव में अवस्थित शिशु शिक्षा मंदिर के दोनों शाखा में विद्यालय प्रशासन की ओर से वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के देखत ध्यान में रखत कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत छात्र छात्रा के पढ़ाई रोज कइल जाता। विद्यालय के मुख्य गेट पे ही शिक्षक के द्वारा छात्र छात्रा के सैनिटाइज करके अंदर प्रवेश करे के अनुमति दिहल जाता, जबकि एक जांच करे के प्रिंट मीडिया के स्थानीय पत्रकार जब वो विद्यालय के दोनों शाखा पे पहुँचलें तो विद्यालय प्रशासन पहले ही से मुख्य गेट पर निर्देशक के साथ साथ सब शिक्षक और शिक्षिका के द्वारा कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत जांच के उपरांत ही सब छात्र छात्रा के अंदर जाए के अनुमति मिलल। जब इस संबंध में स्थानीय पत्रकार विद्यालय के निर्देशक प्रचार से पूछले तो विद्यालय के निर्देशक प्रोफेसर सुरेश तिवारी और सखवा ब्रांच के प्राचार्य अमित शेखर कहनी कि हमनी के स्वयं अपन शिक्षक के साथ साथ सरकार के द्वारा जारी कयल गई कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत विद्यालय में छात्र छात्रा के प्रत्येक दिन जांच के उपरांत ही अंदर प्रवेश कराई ना जाए। यहाँ के बतैनी कि विद्यालय के हर कमरा के रोज सैनिटाइज कइल जाला। बच्चन के साथ साथ शिक्षक और शिक्षिका के भी रोज विद्यालय परिसर में बिना मास्क लगैले नहीं आवे के। साथ ही साथ कमरा के अंदर एक बेंच पर 2 लइकन के ही बैठे के अनुमति बा, जेकर पालन प्रत्येक दिन बच्चन के द्वारा करावल जाला। एकरा उपरांत विद्यालय के निर्देशक प्राचार्य बच्चा कहले कि महामारी के लेके जौन सरकार द्वारा लॉकडाउन लगावल गई बा, जौना से पढ़ाई पे गहरा असर पड़ल। इ लोग कहल कि बच्चन के ऑनलाइन पढ़ाई के सुविधा सरकार द्वारा जारी कईल गई गाइडलाइन के आधार पे विद्यालय के ओर से पढ़ावल जात रहे, लेकिन बच्चन में कोनो भी तरह के विकास ना भइल। साथे साथ बच्चन भी कहले कि ऑनलाइन से हमनी के पढ़ाई बिल्कुल ना हो पावल। कुछ बच्चन के द्वारा बोलल गई कि ऑनलाइन के पढ़ाई से कुछ भी समझ में ना आवत रहे, जौना से कुछ बच्चन के कहना बा कि केहू के भी एंड्रॉयड मोबाइले ना रहे तो केहू के पास सीमे ना रहे। ये सारा चीज़ भोजपुरिया समाचार बच्चन के मुंह से दिखाई, जौना वजह से ये लोग लड़का कहता कि हमनी के पढ़ाई बाधित होता रहे। जैसे ही लॉकडाउन के उपरांत विद्यालय खुलल तो हमनी के खुशी भइल। इतना लंबा समय के बाद हमनी के अपन शिक्षक से मिलनी जाए, अब हमनी के पढ़ाई सही रूप से हो पाई। ये कहना बटुए लइकन के ई बिंदु पे चर्चा करत मीडिया से मुखातिब होत बच्चन कहलन कि हमनी के विद्यालय प्रशासन के ओर से बखूबी कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत प्रत्येक दिन पढ़ावल जा रहा बा। भोजपुरिया समाचार लाइव रोरा के देखावे जा रहा बा। विद्यालय के प्रधानाध्यापक का कहता रहे, बच्चा का कहता रहे, लेकिन ओकरा पहले एगो निहोरा रहेला कि खबर देखला के बाद ओकरा सब लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करब। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनी बयान। कोरोना वैश्विक महामारी को लेकर के जो विद्यालय बंद कर दिया गया था और पुनः 4.5 महीने के बाद विद्यालय को खोला गया, इससे पढ़ाई में क्या प्रभाव पड़ा, तुम क्या कहना चाहोगे? कोरोना वैश्विक महामारी के बाद हमारा स्कूल पुनः खुला है, इससे हमारे पढ़ाई पर बहुत गहरा असर पड़ा है, क्योंकि सभी बच्चों के पास तो मोबाइल उपलब्ध है नहीं। इसी वजह से सभी बच्चे पढ़ नहीं पाए हैं। किसी को ऑनलाइन की पढ़ाई समझ में आती है तो किसी को नहीं आ रही थी। और पुनः विद्यालय खुला है तो सभी बच्चे मास्क के साथ साथ सैनिटाइजर यूज करके अपने विद्यालय में आते हैं और सामाजिक दूरी बनाकर बैठते हैं और शिक्षकों द्वारा दिया गया ज्ञान प्राप्त करते हैं। और कुछ विद्यालय में ऑनलाइन पढ़ाई शुरू की गई, उस ऑनलाइन पढ़ाई में कहाँ तक समझ में आया, कहाँ तक समझ में नहीं, इसके बारे में तुम क्या कहोगे? कुछ विद्यालयों में ऑनलाइन पढ़ाई शुरू की गई थी, लेकिन हम सभी बच्चों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि सभी शिक्षक सभी बच्चों की बातों को नहीं सुनते हैं। ऑनलाइन पढ़ाई में कुछ बातों को सुनते हैं तो सभी की बातों को नहीं सुन पाते हैं, जिससे बच्चों को कुछ समझ में नहीं आ रहा पाता था। तुम्हारा नाम क्या हुआ? आंचल पांडे, क्लास 8 की छात्रा है कि आप जैसे शिक्षा में ऑनलाइन की शिक्षा की भी व्यवस्था सरकार ने की,
लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ कि ऑनलाइन शिक्षा की व्यवस्था जो है वो बहुत बच्चों को कोई एक सशक्त नहीं बना सकती है, वो उसमें बहुत बड़ा कोई डेवलपमेंट नहीं दिखाई पड़ा। बच्चों से भी पूछने के बाद ही बच्चे कहते कि हमको कुछ समझ में नहीं आता ऑनलाइन शिक्षा। ये बात मैं मानता हूँ कि नहीं, साइंस और टेक्नोलॉजी के काफ़ी विकसित होने के बावजूद भी ये बातें कही जा सकती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं धरातलीय जो व्यवस्था है जहाँ देखने को मिला और व्यवहारिक तौर पर वो शिक्षा में कहीं उसका कोई स्वरूप निखर कर नहीं सामने आया। और आज 4.5 महीने के बाद 5 अप्रैल को विद्यालय बंद हुआ था। जिस दिन खुला लॉकडाउन की घोषणा हुई, विद्यालय बंद हो गए और आज 16 अगस्त से ये विद्यालय शुरू है। और जो कोरोना काल का जो गाइडलाइन है, जो उसका फॉलो हम सभी कर रहे हैं, मेरे बच्चे भी कर रहे हैं, मास्क है, सैनिटाइजर है, जो व्यवस्था है, जो दूरियां हैं, उस दूरियों का भी हम लोग हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि उसका मेंटेन हो और बच्चे कोई खामियाजा न भुगत पाएँ। और हम सभी शिक्षक मिलकर इस व्यवस्था को बिल्कुल एक स्वरूप प्रदान करने में, जो जीवंतता जो कभी समाप्त हो गई थी, उस जीवंतता को लौटाने में हर संभव हम प्रयास करेंगे कि जो व्यवस्था बिल्कुल कुछ दिन तक के लिए बिल्कुल अपंग जैसी बन गई थी, वह व्यवस्था संचालित हो और एकदम बिल्कुल एक गति और एक गतिमान स्वरूप में वह निखर कर